वो अपना रोल कोड खोज रहे हैं। और देखिए परेशान जो है थोड़ी सी। जो शिक्षक अभ्यर्थी सभी लोग अपने बैठने का जो जगह है वो खोज रहे हैं, क्योंकि आज परीक्षा का दूसरा दिन और राजधानी पटना के कई ऐसे सेंटर हैं जहां आज पहला परीक्षा है। इसके पहले अलग अलग जगहों पर सेंटर था, लिहाजा शिक्षक अभ्यर्थियों को थोड़ा सा सेंटर खोजने में भी दिक्कत हो रहा है। फिलहाल हम एन कॉलेज पहुंचे हुए और एन कॉलेज के अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से। कहाँ है सर सेंटर? दूसरा एन कॉलेज दूसरी तरफ। कैसी तैयारी चल रही है सर? चल रही है वैसे। तो ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कहाँ से हैं सर? सर बनारस से। यूपी से हैं? यार तो कैसी तैयारी है सर? और पेपर देखने के बाद कल के जो पेपर आप लोगों ने देखा तो अब कैसा लगा? मेरा म्यूजिक का पेपर है तो फर्स्ट बार अभी मतलब पहला पेपर आज है। कल के लिए चर्चा नहीं सुने थे? कल जो पेपर आया था काफी टफ हो गया था, नहीं सुना आपने? नहीं सॉरी सर, क्योंकि अदर सब्जेक्ट था, हम लोग ध्यान नहीं दिया। नहीं आए हैं 11 बजे। रहने के लिए क्या बंदोबस्त पटना में दिखा? अच्छा है, एकदम होटल मिला है, हम लोग आराम से रहने, कोई दिक्कत नहीं रहने का। धन्यवाद। आप सर कहाँ से? सर हम भी बनारस से, बीएचयू से हैं। जी सर। कल का पेपर उसकी चर्चा सुना आपने? हम लोग साथ में ही हैं, हम भी म्यूजिक के हैं। अच्छा, म्यूजिक के शिक्षक हैं। और सबसे बड़ी बात की बिहार सरकार की है कि म्यूजिक में पहली बार, क्या पूरे इंडिया में पहली बार 2000 पोस्ट निकाले हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि म्यूजिक वालों को इतना पोस्ट कभी किसी राज्य में नहीं निकलता है, और उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी इसको पूरा कराएंगे। सर म्यूजिक के शिक्षक हैं तो आपसे बड़ी उम्मीद होती है, क्योंकि आप संगीत से बच्चों का भविष्य संवारते हैं। जी। हम चाहेंगे कि आप लोग अपने अंदाज में जो बच्चों को पढ़ाने की तैयारी किया है, एक एक लाइन तो कम से कम हो जाता, क्योंकि म्यूजिक के शिक्षक बहुत कम मिलते हैं। फिलहाल कुछ सुनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सॉरी सर, तैयारी चल रही है सर। मतलब सर आप कहाँ से सर? मैं छपरा मढ़ौरा से आया हूँ। मैं 10+2 में ऑलरेडी टीचर हूँ। जी सर। और यहाँ पे नीतीश जी की सरकार ने एक नया व्यवस्था बना दिया है, जो हम लगभग 8-10 साल नौकरी हमारी हो गई और फिर से एग्जाम देने के लिए ये वो किए हैं, उतारू किए हैं। तो अब की स्थिति यही देखना है कि जितने भी टीचर का एग्जाम ले रहे हैं उसमें परसेंटेज मिला लेंगे, और जो बातें कही जा रही है कि टीचर उसके योग्य नहीं है, अब के परसेंटेज में उन लोगों का भी पता नीतीश को यह लग जाना चाहिए, नीतीश जी को यह लगना चाहिए। और थोड़ा सा रहम यह भी करना चाहिए कि जितने वो IAS हों, PCS हों, अगर उनको 8-10 साल बाद उनसे एग्जाम लिया जाए तो उनकी क्या स्थिति बनेगी। और फिर से हम लोगों को बैठाया जा रहा है, तो आखिर परसेंटेज वह भी निकाल ही लें कि टीचर जो बैठे हुए हैं उनका परसेंटेज सर्वाधिक रहेगा, यह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। और तब नीतीश कुमार पिछला वाला जो जॉब हम लोगों का 10 साल जो बीत चुका है वह ऐड करती है कि नहीं, यह तो आने वाला। एक बड़ा सवाल उठता रहा, आप लोग की शैक्षणिक क्षमता पे सवाल उठते रहा कि जो लोग ऐसे शिक्षक बने उनसे कहा जा रहा था कि भाई उनकी जरूरत है, ट्रेनिंग दीजिए उन तो आप लोगों के लिए एक बार मतलब परखा जा रहा है आप लोगों को। तो यह बहाली किसने किया? यह बहाली भर्ती किसने किया? और यदि उन्होंने किया तो इसके लिए पहले से व्यवस्था, ट्रेनिंग या अन्य की व्यवस्था क्यों नहीं किया? और यदि इस पर प्रश्न चिन्ह उठा है तो अब के सारे टीचर तो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, लेकिन जितना भरे हुए हैं उसमें से रिजल्ट सर्वाधिक टीचरों का रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कल का पेपर आपने देखा? कोई भी हाँ, कल का भी मैं पेपर देखा हूँ, लेकिन हाँ 1 to 5 के लिए जिस तरह से माननीय अतुल प्रसाद जी, बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया था कि एग्जाम जो होगा बहुत जनरल वे में होगा, बहुत साधारण होगा, और जिस तरह से कल रिसर्चर क्वेश्चन टाइप से पूछ दिया गया, NCERT से क्वेश्चन जो पूछ दिया गया, यह कहीं से किसी भी कैंडिडेट के लिए उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। कहीं से पढ़ा हुआ कोई भी SCERT से अगर कोई पढ़ा हुआ है तो रिजल्ट लेने में परेशानी निश्चित रूप से। इसी परीक्षा को देने के लिए हम लोग 3 बार एग्जाम दिए। पहला एग्जाम कैंसिल हुआ, दूसरा एग्जाम हम क्वालिफाइड हो गए, उसके बाद फिर अभी BPSC ले रही है, और हर बार हमने इसके परीक्षा शुल्क जमा किया है, कभी 960 रुपए, कभी 1440 रुपए, इस तरह से हम
फॉर्म भरते आ रहे हैं और पता नहीं अभी तक हम अपने शैक्षणिक योग्यता और हम योग्य हैं कि नहीं, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और अब तक 2 परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद अभी तक हम साबित नहीं कर पाए कि हम लोग योग्य शिक्षक हैं भी या नहीं। खुद को प्रमाणित करने की होड़ मची हुई है। होड़ मची। अब ये सरकार है कि जो खुद प्रमाणित नहीं है वो दूसरों के प्रमाण की समीक्षा कर रहा है। स्थिति यहाँ पे ये हो गई है। और कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस क्या है, पैसा लेना है, 1000 रुपया दे दो भाई, 200-400 करोड़ आ जाए गवर्नमेंट के खाते में, बस एग्जाम लेते रहो। रिजल्ट का कोई पता नहीं। एग्जाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं रिजल्ट देंगे, 2019 की वैकेंसी देंगे नहीं देंगे, कोई इनको क्लियर नहीं है। कह रहे हैं कि परीक्षा दे दो, रिजल्ट के चक्कर में मत रहो, रिजल्ट होगा ना हो, क्या बात हुई भाई। अब वही हर बार का यही लोगों का नियम है और हम लोग परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट सभी परेशान है इससे। तो ये शिक्षकों की समस्या है और उनकी जो बात है वो वाजिब भी है। सरकार को सोचना होगा और इनकी समस्या पर ध्यान भी देना होगा। फिलहाल इस लाइव में जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे परीक्षा केंद्र की, क्योंकि अब 9 बजे तक ही एंट्री है, इसके लिए जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने परीक्षा केंद्र पे जो सीटें निर्धारित की गई है उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।